तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नई वीडियो के साथ मैं फिर से आ चुका हूं और इस बार मैं पहली बार कोई ऐसी वीडियो लाया हूं जो आप लोगों के सबके काम आने वाली है। जो मेरी ऑडियंस है, मुझे पता है सीए स्टूडेंट्स मेरी बहुत सारी ऑडियंस है, उसके लिए मैंने एक नई वीडियो बनाई। आपको पता है जैसे कि अभी 5 जुलाई को रिजल्ट आया, बहुत सारे नए बच्चे सीए बने हैं, बहुत सारे नए सीए क्वालिफाई हुए हैं। तो फिर अब वो सीए तो क्वालिफाई हो चुके हैं, तो अभी उनका पार्टी का माहौल तो बराबर चल रहा होगा, बढ़िया वाला। पार्टी करो भाई, यही मज़ा है, यही टाइम है पार्टी करने का। अब दूसरी चीज़ आती है, आप लोग सीए तो बन चुके हो, बहुत अच्छा लग रहा होगा। कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। जो फीलिंग आई थी आप लोगों को रिजल्ट पे पास देखते ही, कैसा लगा था भाई। लिटरली मैं तो बहुत रोया था, 1 घंटे रोया था मैं, खुशी के आंसू जिसे कहते हैं। तो आप लोगों का भी ऐसा ही हुआ होगा, तो ज़रूर बताना कमेंट में किसको कैसा कैसा लगा सीए बनने पर। अब दूसरी चीज़ आती है ICAI कैंपस प्लेसमेंट, जो आपका होने वाला है नेक्स्ट वीक से स्टार्ट, होपफुली, अगर मैं नहीं हूँ गलत। तो फिर इसके लिए सबसे पहले आपको बता देता हूँ मैं, इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले रहेगा हमारा प्रोसीजर क्या होने वाला है आपका ICAI कैंपस प्लेसमेंट का। दूसरी चीज़ होएगी, मैं थोड़ा बहुत बताऊँगा आपको हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, मतलब कि क्या मेन क्वेश्चंस होने वाले हैं। थोड़ा ब्रीफ में इसको डिटेल में नहीं कवर कर पाऊँगा मैं। और तीसरी चीज़ हो पाएगी हमारी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि एक सीनियर का एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, बहुत मायने महत्वपूर्ण चीज़ है जो लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर अब हम बात करते हैं। 5 जुलाई को रिज़ल्ट आया। अब आपके आई थिंक सो 10th या फिर नेक्स्ट वीक तक cmib.ici.org साइट है, इस पर जाओगे आप। ये ICAI कैंपस प्लेसमेंट की ऑफिशियल साइट है। इसके ऊपर एक आपको फॉर्म फिल करना होगा, जिस पे आप अपनी एग्जामिनेशन डिटेल्स डालोगे, सब कुछ डालोगे। तो फॉर्म के इसके लगेंगे आपके 500 रुपीज़। ये फॉर्म फिल करने के बाद आपका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर सबसे पहले क्या होता है, कंपनीज़ हमें शॉर्टलिस्ट करती है। जिन कंपनीज़ ने हमें शॉर्टलिस्ट किया, हमें उनमें से सिर्फ 4 कंपनीज़ चूज़ करनी होती है। और ये शॉर्ट लिस्टिंग के भी होते हैं 2 राउंड। जैसे पहले राउंड में हमारे पास आई 7 कंपनीज़ फॉर एग्जांपल। अब आपने देखा 7 में से मुझे तो सिर्फ 3 ही अच्छी लग रही है, तो फिर आप 3 को सिलेक्ट कर लोगे, अपनी कंसेंट दे दोगे। फिर उसके बाद बात आती है सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में आपको 2 और नई कंपनीज आएगी। जो 7 आ चुकी है वो आ चुकी है। अब सेकंड राउंड में कोई सिर्फ न्यू कंपनीज आएगी। तो फिर उन न्यू कंपनीज़ में से आपके पास अभी एक सिलेक्शन ऑप्शन बचा हुआ है कंसेंट देने का, तो आप एक ऑप्शन वो कंसेंट दे सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो, चाहे फर्स्ट राउंड में कोई भी कंसेंट मत दो, सेकंड राउंड में कंसेंट दे दो। पर ऐसा मत करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सेकंड राउंड में कंपनीज़ ही 2 या 3 आएगी आपके पास, तो फिर वो चीज़ें मत करना। और जो भी होगा, आपको जितनी भी कंपनीज आएगी आप सिर्फ 4 ही सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद उन चारों का इंटरव्यू प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर ऐसे 2 राउंड होते हैं और इसमें सेंटर्स भी 2 होते हैं। एक होता है बिग सेंटर, एक होता है स्मॉल सेंटर। ठीक है, बिग सेंटर होते हैं अपने जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता। स्मॉल सेंटर्स आ जाते हैं जैसे नोएडा, चंडीगढ़, पुणे और थोड़ी मेट्रो सिटीज़ से दूसरी सिटीज़ है, सेकंड लेवल पे जो सिटीज़ है वो आ जाती है स्मॉल सेंटर्स में। तो फिर स्मॉल सेंटर का राउंड होएगा बिग सेंटर के 1 महीने बाद। पहले बिग सेंटर चलेगा। अब बिग सेंटर में सेंटर कौन सा चूज़ करना, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक लिस्ट आएगी जिसमें आपको पता लग जाएगा कि किस सेंटर में कितनी कंपनीज आ रही है। तो जिस सेंटर में जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपनीज होएगी उसके अकॉर्डिंग सेंटर चूज़ करना। जल्दबाजी मत करना फॉर्म भरने में। फॉर्म भरना आपके सेकंड लास्ट डे पे, थर्ड लास्ट डे पे, जो उसकी ड्यू डेट होगी उसके सेकंड थर्ड लास्ट डे पे फॉर्म भरना। फिर उसके बाद जो बिग सेंटर्स आएंगे उनमें से बिग सेंटर सेलेक्ट कर लेना, कौन सा बिग सेंटर से। दिल्ली, अब दिल्ली है, दिल्ली के अंदर आपको एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें कौन कौन सी कंपनीज आने वाली है। मुंबई की आ जाएगी। अगर आपकी ड्रीम कंपनी मुंबई सेंटर में आ रही है तो ज़रूर आप मुंबई सेंटर के लिए जाओ। अगर बेंगलोर सेंटर में आपकी ड्रीम कंपनी आ रही है हायर करने, तो फिर आप बेंगलोर सेंटर में जाओ। तो ये आपके ऊपर, चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ कहाँ आएगी कंपनीज आपकी, चाहे वो बिग हो चाहे वो स्मॉल हो। दोनों में हर एक में अलग अलग कंपनीज आती है। कुछ कॉमन भी होती है, बिग 4 कॉमन है जो हर जगह आएगी। पर जैसे कुछ बड़ी कंपनीज है जो JP मॉर्गन एंड चेज होगी है, और जो और भी बड़ी कंसल्टिंग ग्रुप्स हैं, वो सारे के सारे हर सेंटर में नहीं आते, वो किसी किसी सेंटर में आते हैं। फिर उसके बाद आता है हाउ टू प्रिपेयर फॉर ICAI कैंपस प्लेसमेंट। अब इसमें मैं 2 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले, कोई भी इंटरव्यू होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है डोमेन स्पेसिफिक, एक होता है कॉमन क्वेश्चंस। डोमेन स्पेसिफिक हो गया आपके जो डोमेन हो जाए। अगर आपका इंटरव्यू होने वाला है ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें ज़रूर होंगे, अगर आपका डोमेन ऑडिट है। अगर आपका डोमेन DT है तो उसमें DT से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होने वाले हैं। अगर आपका डोमेन IDT है तो उसमें IDT से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो फिर ये क्वेश्चंस हमेशा कुछ कॉमन क्वेश्चंस ही हैं जो हर बार रिपीट होते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस के लिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि 1-2 आप अगर टेलीग्राम पे भी सर्च करोगे ना, डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस ICAI CA प्लेसमेंट, तो वहाँ पे भी आपको आ जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब लिस्ट आ जाएगी, क्वेश्चंस के पोस्ट आ जाएंगे, PDF फाइल्स आ जाएगी, आपको सब मिल जाएगा टेलीग्राम पे और लिंक्डइन पे सर्च करने से। पहले लिंक्डइन पे सर्च करना, फिर वहाँ से आपको रेफरेंस मिल जाएगा टेलीग्राम का। तो फिर आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं आपको क्या क्या डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन आने वाले हैं। और वही क्वेश्चन होंगे, अगर उसमें आपको मान लो 40 क्वेश्चन होंगे, अब उन 40 क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लोगे। इंटरव्यूअर उन 40 में से ही पूछने वाला है जो डोमेन स्पेसिफिक होएगा। फिर बचे कॉमन क्वेश्चंस होएंगे, व्हाई शुड आई हायर यू,
ओके, वाई जी टी, वाई दिस कंपनी, वाई दिस ऑर्गेनाइजेशंस, वाई यू, और आपके पास क्वेश्चन आ सकता है वाई दिस डोमेन। तो ये सब के लिए आपको खुद को प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब वाई शुड वी हायर, वो तुम्हें पता है, मैं नहीं बता सकता। बस ये है कि अपनी पॉजिटिव से पॉजिटिव अच्छी अच्छी चीज़ें बताना है इसमें 4-5, ठीक है। और वाई दिस ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर सकता हूँ कि जैसे आपका है किसी भी XYZ, जैसे आप डिलॉयट में इंटरव्यू देने जा रहे हो मान के चलो, तो फिर डिलॉयट की पहले थोड़ी सी स्टडी कर लो कि उसके CEO कौन है आज के टाइम पे, इस डोमेन का हेड कौन है, पार्टनर और HOD पार्टनर कौन है, इस डोमेन का ऑडिट में HOD आज के टाइम पे कौन चल रहा है। तो फिर ऐसे ऐसे करके थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी आपको, थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, और उसके बाद रिसर्च करके जाओगे तो फिर आप मतलब कि उन्होंने पूछेंगे वाई डिलॉयट, तो आपको सिर्फ सीधा सीधा 4 चीज़ें बोलनी है। वाई डिलॉयट, बिकॉज आई नो डिलॉयट, डिलॉयट ऑडिट डिपार्टमेंट के ये हैं, तो फिर इट वुड बी ग्रेट फॉर मी इफ़ आई गेट अ चांस टू वर्क विद देम। तो ऐसी चीज़ें। और दूसरी चीज़ें आप बोल सकते हो डिलॉयट के बारे में कि येस डिलॉयट हैज़ बीन अवॉर्डेड एज 5th बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड, ठीक है। ऐसी कुछ चीज़ें डिलॉयट के बारे में आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि इसको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, ये कौन से नंबर पे आ रही है वर्ल्ड रैंकिंग में। तो ये सब चीज़ें आपको रिसर्च करके अपना एक बढ़िया सा आपको आंसर प्रिपेयर करना पड़ेगा हर इंटरव्यू से पहले, हर कंपनी के इंटरव्यू से पहले उस कंपनी के लिए स्पेसिफ़िक, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी है। एक डोमेन स्पेसिफिक रहने वाला है। अब डोमेन भी बहुत सारे होते हैं, इसके लिए एक नई वीडियो लेकर आऊँगा कि डोमेन कैसे चूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि डोमेन बहुत सारे हैं। डोमेन की लिस्ट देखी जाए तो DT, IDT, ऑडिट, FDD, M&A, टैक्सेशन और कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग, और आजकल कुछ IT रिलेटेड डोमेन्स भी आए हैं। और मेरा डोमेन कौन सा है वो भी आपको मैं बताऊँगा उसके नए बारे में। मेरा डोमेन भी बहुत अलग है, बहुत ही कम यूनिक लोगों को पता है US टैक्स के बारे में, ठीक है। तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ अलग से। अब तीसरी चीज़ इस वीडियो में आती है मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, हाउ वाज माय एक्सपीरियंस कैंपस ICAI कैंपस प्लेसमेंट का। मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊँ कैसा था, सच बताऊँ तो ICAI कैंपस प्लेसमेंट पे मत रिलाई करना, इसके भरोसे मत बैठना, अपना ऑफ कैंपस भी अप्लाई करते रहो। इसकी भी मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, हाउ टू अप्लाई ऑफ कैंपस फॉर जॉब्स, ठीक है। CA जॉब्स ऑफ कैंपस कैसे ढूंढे, इसकी भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। मेरे एक्सपीरियंस की रही बात, मेरे एक्सपीरियंस में हुई थी 4 शॉर्ट लिस्टिंग, जिसमें से 2 का तो इंटरव्यू ही नहीं हुआ था। ऐसा ही होता है, 2 इंटरव्यू उनकी मर्ज़ी है, वो आपका इंटरव्यू लेंगे नहीं लेंगे उनकी मर्ज़ी है। और जिन 2 का इंटरव्यू हुआ था उसमें मैंने डोमेन कुछ और भरे थे, उनकी तरफ से इंटरव्यू किसी और डोमेन का लिया गया था। तो सब कुछ ऐसे ही होता है। ICAI कैंपस प्लेसमेंट में बिल्कुल वो नहीं है सीधी सीधी चीज़, बिल्कुल। मेनली जो होती है इसमें वैकेंसीज़ वो ऑडिट की रहने वाली है, बिग फोर्स की, ठीक है। इंडस्ट्री की अलग चीज़ है, तो इंडस्ट्री में वैकेंसी बहुत कम होती है, 30-40 वेदांता एंड ऑल। और ये सब मतलब कि कैसे बताऊँ मैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी है जिन्होंने वेदांता के लिए अपनी कंसेंट शॉर्ट लिस्ट करी और उनको मेल ही नहीं आया वेदांता से कि हाँ ठीक है हम आपका इंटरव्यू लेंगे, आपका GD लेंगे, ऐसा कुछ होगा। ऐसा बहुत होता है। और रही बात मैंने बताया डोमेन ऑडिट ही रहेगा मेनली। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने इंटरव्यू भरा है मैंने किसी और डोमेन का, ठीक है, और मेरे को मेल आ रही है ऑडिट के लिए। तो ये भी होएगा आपको। तो इससे सबसे बेटर है कि आप ऑफ कैंपस जॉब्स अप्लाई कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए सब लोग जो अभी CA बने हैं। और वो उसके लिए मैं भी एक वीडियो बनाता हूँ इसके बाद कि ऑफ कैंपस कैसे मिलेगी आपको। और रही डोमेन स्पेसिफिक जॉब्स ही देखना, डोमेन भी चूज़ करना एक बहुत बड़ा टास्क है, इसकी भी वीडियो बनानी पड़ेगी। तो एक 3-4 वीडियो की सीरीज़ होने वाली है जो न्यूली क्वालिफाइड CA MA 23 में उनके लिए, और एक इंटर के लिए भी बना देंगे कि उनके लिए आर्टिकलशिप कौन सी चाहिए, मीडियोकर फॉर्म करनी चाहिए या बिग 4 करनी चाहिए। और मेरे एक्सपीरियंस की रही बात तो इंटरव्यू हुए थे 2 में, मतलब 2 ऑर्गेनाइजेशन में हुए थे, दोनों के डोमेन बड़े अलग से थे जो मुझे नहीं चाहिए थे, और 2 का इंटरव्यू ही नहीं हुआ था। और मैं बताऊं तो आपको एक ही कंसेंट मुझे पता है कब आई है, स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा आपको यहाँ पे साइड में मैंने लगाया होगा ज़रूर। 2-3 महीने बाद, इंटरव्यू के 3 महीने बाद मुझे मेल आया कि हाँ आप शॉर्ट लिस्ट हो चुके हो, आपकी कंसेंट दे दो। भाई मतलब कैंपस प्लेसमेंट पे इतना रिलाई मत करना, सबसे बड़ी बात तो मैं यही बोलूँगा। खुद से अपना ऑफ कैंपस अप्लाई कर दो, ठीक है। और फिर भी मैंने बता दिया कि अगर आप लोगों को प्रोसीजर मैंने बता दिया, प्रिपेयर कैसे करना है वो मैंने बता दिया। डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस अलग होंगे जिनके लिए आपको लिंक्डइन पे सर्च करोगे सब मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा। क्वेश्चन सब वो वही कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, वाई शुड वी हायर यू, वाई GT, वाई डिलॉयट, ठीक है, वाई दिस डोमेन, स्पेसिफिक डोमेन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस। ये सब क्वेश्चन 4-5 कॉमन चीज़ें ये भी होएगी वहाँ पे। तो ऐसा रहने वाला कुछ आप लोगों का ICAI कैंपस प्लेसमेंट। होपफुली मैं इस वीडियो में जितना भी कवर कर पाया मेरी तरफ से मैंने सब कवर किया, ठीक है। 2 ये मेरी ऐसी थोड़ी इन्फॉर्मेटिव पहली वीडियो है
तो फिर चलो कोई नहीं, एक वीडियो हो गई है। तो फिर कमेंट्स में बताना सब कैसे लगा, क्या कुछ मिसिंग था, क्या कुछ आप लोगों को चाहिए, इन्फॉर्मेटिव लगी नहीं लगी। अगर नहीं लगी तो भी बताओ, फिर हम दोबारा वीडियो बनाएंगे। डोमेन की एक अलग से वीडियो निकालने वाला हूँ मैं, ठीक है। और एक वीडियो मैं अलग से निकालूंगा हाउ टू फाइंड CA जॉब्स ऑफ कैंपस, ठीक है। ये सारी चीज़ें और सब कुछ बताएंगे आपको बढ़िया बढ़िया। तो इसी के साथ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और ये देखो इस पर क्या लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर, चैलेंज इट, अचीव इट एंड लूप इट। तो आप लोगों को भी यही करना है, अपने आप को चैलेंज करना है, फिर अचीव करना है, फिर से नई चीज़ के लिए चैलेंज करना है। तो पहला चैलेंज था CA बनना, दूसरा चैलेंज है एक अच्छी जॉब, ठीक है। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड।